राम लक्ष्मण जानकी जी के साथ में गंगा जी के तट पर गए हैं और गंगा जी के तट पर पहुंच करके गंगा जी को पार करने के लिए भगवान ने नौका की कामना करी है। केवट जी महाराज मिले हैं और केवट जी से कहा कि भैया हमें गंगा जी पार करा दो। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। राम जी बुला रहे हैं, केवट मना कर रहा है कि प्रभु मैं आपको पार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपको मर्म को जानता हूं, मैं आपके मर्म को जानता हूं। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि जिसके मर्म को स्वयं लक्ष्मण जी महाराज भी नहीं जान सके। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु रचित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी महाराज भी जिसके मर्म को नहीं जान सके, वह निषाद राज कह रहा है कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। क्या मर्म को जानते हो? केवट कहता है कि हे प्रभु, चरण कमल रज कहूँ सब कहई। चरण कमल रज कहूँ सब कहई। मानुष करनी मोरि कछुआई। मानुष करनी मोरि कछुआई। छुअत शिला भरी नारी सुहाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई। मानुष करनी पाहन तेन काट कठिनाई। पाहन तेन काट कठिनाई। पाहन तेन काट कठिनाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे मध्य में परमादरणीय भगवान की मंगलमय कथा के व्यास श्री शुक्ला जी का मंगलमय पदार्पण हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 श्री केवट जी महाराज कहे वह कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। आपके चरणों का संस्पर्श हुआ तो एक शिला जो है वह नारी बन गई। और हे प्रभु इस नाव के सिवा हमारी कोई और जीविका नहीं है। कहीं आपके चरण रज का संस्पर्श हुआ और हमारी यह नौका नारी बन गई तो एक स्त्री पहले से घर में है, फिर यह दूसरी देवी मैं क्या करूंगा? इसलिए हे प्रभु मैं आपको अपने नाव में नहीं बिठा सकता। मैं इसी नौका से अपने समस्त परिवार का प्रतिपालन करता हूं, इसलिए आपको मैं इस नौका में नहीं बिठा सकता। जैसे ही केवट ने इस प्रकार से कहा, राम जी ने कहा केवट कोई मार्ग तो होगा।
केवट ने कहा प्रभु अगर आपको गंगा जी पार करना है तो एक ही मार्ग है। हे प्रभु हे नाथ जो प्रभु पार अवश्य गा चहु मोहि पद पदुम पखार न कहु। हे प्रभु आप आज्ञा करो, अगर आपको पार जाना है तो आप मुझे आदेश दो, मैं आपके चरणों को धोऊं। हमारी कोई गर्ज नहीं है, आपको अगर जाना हो तो आप आज्ञा दो कि हम आपके चरणों का प्रक्षालन करें। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, केवट कह रहा है कि हे प्रभु आप संकोच मत करना, आप यह संकोच मत करना कि मैं आपको पार करूंगा तो आप हमें उतराई क्या देंगे। आपसे हमें उतराई नहीं चाहिए, आपसे कोई कामना नहीं है। और विश्वास ना हो तो आपकी पिता की सौगंध खा करके मैं कहता हूं कि मुझे उतराई में कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज सुन रहे हैं, अरे देखो तो सही इस केवट को, हमारे पिता की सौगंध ले रहा है, देखो तो इसकी मजाल। केवट जो है हाथ जोड़ करके बड़े भाव से प्रार्थना करता है, हे प्रभु हे नाथ पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई जबो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई जबो। मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहो। मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगिला पाय पठारी हो। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगिला पाय पठारी हो। तब लगिला तुलसीदास नाथ कृपाल पारो तारी हो। तब लगिला तुलसीदास नाथ कृपाल पारो तारी हो। कृपाल पारो तारी हो। कृपाल पारो तारी हो। केवट जो है कहता है कि हे प्रभु आपके पिता की सौगंध खा करके कहता हूं कि आपसे कुछ उतराई नहीं चाहिए। जैसे ही यह सुना लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित हो गए, केवट तुम्हारी इतनी मजाल, धनुष बाण लेकर के मारने के लिए उद्यत हुए। केवट कहता है कि हे प्रभु हमें यह धनुष बाण मत दिखाओ, क्योंकि आपके क्रोध से, आपके इस रोष से, आपके इस भय से तो हमारा प्रमोशन होता है। आप हमें मार देंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। पिछले जन्म में मैं कछुआ था, भगवान नारायण का क्षीर सागर में चरण स्पर्श करना चाहता था। आप शेष रूप में थे, आपने ऐसे फण का प्रहार किया कि हमारा प्राणांत हो गया। तो अब मैं केवट बन करके आ गया। अगर आज आप मुझे मार देंगे तो मैं देवता बन जाऊंगा, इसलिए जरा भी मुझे कष्ट नहीं है। आप निश्चित धनुष बाण लेकर के मेरा वध कर दो, लेकिन मैं जब तक चरण नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं कर सकता। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रेम लपेटे अटपटे वचन को सुन करके राम जी कहते हैं कि हे केवट, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। राम जी जो है वह लक्ष्मण जी और जानकी जी की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी जो हैं उनके चरणों की सेवा लक्ष्मण जी करते थे।
लेकिन जब जानकी अम्बा आ गई तो राम जी ने बंटवारा कर दिया, एक चरण की सेवा जानकी जी करेंगी और एक चरण की सेवा लक्ष्मण जी करेंगे। लेकिन राम जी जो है आज कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे जानकी, आज तुम दोनों के चरण जो हैं, तुम दोनों के भाग्य जो है वह केवट को प्राप्त हो रहे हैं। मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी की तरफ और जानकी जी की तरफ देख रहे हैं राम जी। भगवान ने कहा कि हे केवट, जिस प्रकार से तुम्हारा अमंगल न हो ऐसा करो, शीघ्र करो। बेगियानु जल पाय पखारो, होत विलंब उतार। केवट जो है जब आदेश पा गया, प्रसन्न हो गया और केवट ने कहा, हे प्रभु, हमने सुना है कि जब कोई सत्कर्म करे तो सत्कर्म के समय जो है वह धर्म पत्नी को साथ में रखना चाहिए, इसलिए आप थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र ही अपनी पत्नी को साथ में लेकर के आता हूँ। पता नहीं यह सौभाग्य जीवन में फिर मिले न मिले। और केवट गया है, घरवाली से कहा, देवी जल्दी चलो। केवट घरवाली को अपने बच्चों को साथ में लेकर के आया और कहते हैं, छोटे छोटे बालक 6-7 हैं आगे पीछे, केवट किनारी गंगा तट दौड़ी आई है। केवट ने कहा, देखो री निहारी ने, मेरी नयन ज्योति धुंध रोग की सताई है। राघव के पायन की तरवा निहारी लागी, प्रेम कभी धूल कहूँ ढूंढू न पाई है। जीभ लपटाई एड़ी चाट ली राघव की, और पोछ ओढ़नी से कहा, हो गई सफाई है। अपने पत्नी पुत्रों को लेकर के केवट आया है और महाराज घर से जो है एक काष्ठ का कठौता लेकर के आया, लकड़ी का कठौता लेकर के आया, जिस कठौने में आटा गूथा जाता था वह कठौता लेकर के आया। उसने विचार किया कि इसमें भगवान के चरणों को हम धोएंगे और भगवान के चरणों से संस्पृष्ट चरण रज वह जल इस कठौते में, इस मिट्टी के पात्र में सूख जाएगा और फिर जब हम नित्य इसमें आटा गूथेंगे तो वह दिव्य प्रसाद भगवान के श्री चरणों से संस्पृष्ट मुझे प्राप्त होगा। इसलिए केवट जो है वह काष्ठ का वह कठौता लेकर के आया है, कठौता में जल लेकर के आया और महाराज उस कठौते में जल लेकर के और भगवान कि एक चरण को वह धोने लगा। भगवान ने एक चरण रखा, उसमें वह धोने लगा और जैसे ही चरण निकाल करके भगवान ने नीचे रखा, दूसरा चरण उसमें रखा, भगवान के चरणों में धूल लग गया। उसने कहा, महाराज अब तो हमारा पांव धोना व्यर्थ हो गया, चरणों में धूल लग गया। भगवान ने कहा, क्या करें, एक चरण पर हम कैसे खड़े रह सकते हैं। केवट ने कहा, प्रभु आप हमारा मस्तक पकड़ लो, हमारे सर को पकड़ लो और आप जो है चरण को धुलाओ। देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, केवट की भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि जो प्रभु, जो भगवान श्री रामभद्र, जो परमात्मा सारे जगत को संभालते हैं, आज केवट कह रहा है कि हमारा मस्तक पकड़ लो और आप संभल जाओ। धन्य है केवट, केवट के मस्तक पर भगवान के करार विंद है और केवट अपने हाथों से भगवान के श्री चरण का प्रक्षालन कर रहा है, धो रहा है। बड़े भाव से भर करके केवट ने भगवान के श्री चरणों को धोया है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखार लागा। केवट ने आनंद में भर करके भगवान के दिव्य चरणों का प्रक्षालन किया है और महाराज प्रक्षालन करके चरण धो करके चरणामृत का पान किया। कैसी अद्भुत भाव है। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊं लई पार। भगवान के चरणों तक का पान किया, अपने समस्त परिवार को पान कराया और अपने पितरों को पार कर दिया। पितर पार करी प्रभु ही पुनि, अपने पितरों को
भगवत धाम का भागी बना दिया और पुनः भगवान श्री राम और लक्ष्मण को माता जानकी को नौका में आरूढ़ किया और नौका में बिठा करके केवट जो है वह गंगा पार करने के लिए लेकर चला है और बड़े भाव से नौका में बिठा करके केवट गीत गाता हुआ भगवान को पार करने के लिए जा रहा है। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, जय हो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, 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 राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, उछल उछल मत मारो हिचकोले, 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 देख हिचकोले मेरा मन डोले, 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 मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो,
पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया। भगतन हित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, भगतन लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, तेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए गंगा मैया की। केवट जो है वह भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी को नौका में बिठा करके गंगा को पार कराता है। महाराज एक तट से दूसरी तट पर ले गया और दूसरे तट पर जैसे नौका पहुंचने वाली थी, केवट ने नौका को घुमा दिया। भगवान को लगा कि केवट कुछ भूल गया, लेने के लिए पुनः वापस जा रहा है। केवट नौका लेकर के आया पुनः उसी तट पर, और जैसे तट पर नौका पहुंचने वाली थी, केवट ने फिर से घुमा दिया। भगवान ने सोचा हमको तो लगा कुछ भूल गया, लेने के लिए आया है, लेकिन फिर यह वापस लेकर के चल दिया। और जैसे दूसरे तट पर पहुंचा फिर नौका को घुमा दिया। राम जी ने कहा केवट यह क्या कर रहे हो? इस तट पर आते हो, फिर नौका घुमा करके दूसरे तट पर ले जाते हो, फिर घुमा करके इस तट पर लाते हो। केवट देखो, नौका में बैठने का हमारा अभ्यास नहीं है, इसलिए बार बार नौका इधर उधर ले जाते हो, मुझे चक्कर आता है। केवट ने हाथ जोड़ लिया और कहता है प्रभु, 4 चक्कर लगाया तो चक्कर आने लगा, और हे नाथ आप हम जीवों को 84 के चक्कर में घुमाते हो तो चक्कर नहीं आता है। हे प्रभु 4 चक्कर में ही चक्कर आने लगा। भगवान ने कहा केवट देखो, नौका में बैठने का हमारा अभ्यास नहीं है, इसलिए केवट अब शीघ्र ही हमको उस पार उतार दो। केवट ने कहा प्रभु आपके पिता ने आपको 14 वर्ष का वनवास दिया, लेकिन उन्होंने यह कोई निश्चित नहीं किया कि इतने दिन यहाँ रहना, इतने दिन यहाँ रहना, इतने दिन यहाँ रहना, कोई जगह सुनिश्चित नहीं किया। अगर 1 साल 2 साल इसी नौका में रह जाएं तो क्या बिगड़ता है? वैसे भी नौका तो हमको चलाना है, आपको तो बैठना है नाथ, आपका दर्शन होता रहे, हम विहार कराएंगे, आपका समय व्यतीत होगा। भगवान ने कहा केवट हम तुम्हारे भाव को प्रणाम करते हैं, लेकिन मुझे नौका में बैठने का अभ्यास नहीं है। इस प्रकार से विनोद करता हुआ केवट जो है भगवान को गंगा पार कराया है। और पुनः भगवान जब नौका से नीचे उतरे हैं, बड़ी अद्भुत बात कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि पहले भगवान ने जानकी जी को उतारा है। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सीय राम गुह लखन समेता। पहले जानकी जी को उतारा, फिर राम जी उतरे हैं, फिर पीछे लक्ष्मण जी उतरे हैं। इसीलिए कभी हम यात्रा करें और साधन के ऊपर, ट्रेन में, बस में कभी भी हमें बैठना हो तो सबसे पहले स्त्रियों को बिठाएं, देवियों को बिठाएं, तब अपने बैठे। उतरना हो तो सबसे पहले उनको उतारो, तब अपने उतरो। भगवान जो है कैसा सुंदर यह संकेत देते हैं, पहले जानकी जी को उतारा है, तब राम जी नीचे उतरे। और राम लक्ष्मण जानकी जब नौका से नीचे उतरे
तब जाकर के केवट ने चरणों में अब जाकर के प्रणाम किया, पहले प्रणाम नहीं किया था। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, अब केवट भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गया। केवट ने सोचा कि पहले ही लेट जाएंगे, पहले ही दंडवत कर लेंगे तो जो ये कहेंगे वो हमको करना पड़ेगा, इसलिए पहले अपने मन का खूब करा लूं, बाद में चरणों में लेट ही जाऊंगा। भगवान को पार किया, पुनः चरणों में दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम किया है केवट ने। और जैसे चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने मन में सोचा कि केवट ने हमको नौका में बिठा करके पार किया, हमने इसको कुछ दिया नहीं, क्या दें, क्या भेंट करें, हमारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन पिय ही अकी सिय जान निहारी, मन मुनरी मन मुदित उतारी। जानकी जी जो है वह भगवान के मन को जानने वाली है। जानकी अम्बा ने अपने स्वर्ण मुद्रिका को उतार करके दिया है, नाथ संकोच मत करो। जानकी जी जानती हैं कि हमारे प्रभु कितने संकोची हैं, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो स्वयं को ही दे देंगे। अपनी मुद्रिका देने लगी और राम जी जैसे वह मुद्रिका लेकर के देने लगे, केवट चरण पकड़ लिया, हे प्रभु हे नाथ, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, आज आपका दर्शन मिला, आपकी सेवा का सौभाग्य मिला, अब आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और केवट मानो कहना चाहता है, हे प्रभु, एक काम करने वाले दो लोग आपस में लेन देन नहीं करते हैं। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देके मजूरिया न जाति को बिगाड़िए। आप आए मेरे घाट पार, मैंने उतार दीन्हो, आऊंगा मैं तेरे घाट पार, मोहे उतारियो। हे प्रभु, एक काम करने वाले दो लोग आपस में लेन देन नहीं करते, आज आप हमारे तट पर आए, हमने आपको पार किया। हे प्रभु, जब मैं आपके तट पर आऊंगा नाथ, आप भी मुझे पार कर देना, इस भव सागर से आप मुझे पार कर देना। और दूसरी बात, केवट यह कहना चाहता है, प्रभु यह जानकी जो है यह हमारी कन्या है। क्यों, कैसे तुम्हारी कन्या है? बोले प्रभु, आज के पहले आपका चरण धोने का सौभाग्य किसको मिला? बोले जनक जी को मिला। तो पहला सौभाग्य जनक जी को मिला और दूसरा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ आपके चरण प्रक्षालन करने का। यह हमारी बेटी है और इनका धन मैं लूं, यह पिता को शोभा नहीं देता है नाथ, इसलिए मुझे यह नहीं चाहिए। हे प्रभु, आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो लौटते समय आप जो दोगे वह मुझे स्वीकार है, वह मैं स्वीकार करूंगा। केवट ने चरणों में प्रणाम किया और लौटते समय की बात पक्की कर ली कि मुझको दर्शन दिए बिना आप जाना मत, लौटते समय जो आप दोगे मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा। केवट ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान ने केवट के ऊपर खूब अनुग्रह की है। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन, भगत विमल निर्मल भक्ति का वरदान दे करके और भगवान जो है वहां से आगे बढ़े हैं। भगवान जो है केवट के ऊपर